नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज आपको कौन सी वीडियो मिलेगी ये तो आपको पता ही होता है कि फ्राइडे को आपको कौन सी वीडियो मिलती है। तो आपके सवालों के जवाब की। तो चलिए, आपके जो सवाल होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पहले सवाल ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बातें करेंगे तो जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो जो है वो बहुत ही बड़ी बनेगी। तो टाइम ना गवाते हुए सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला सवाल है यशोवर्धन सिंह का कि मैं आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे लड्डू गोपाल जी 1 नंबर के हैं, उनका अच्छे से मेकअप भी नहीं हो पाता है। मैं नए 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी लाना चाहता हूँ और मेरा फ्रेंड मेरे छोटे वाले गोपाल जी को लेना चाहता है। उसका बहुत मन है, क्या मैं अपने लड्डू गोपाल जी उसको दे सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। हो सकता है जो आपके छोटे वाले गोपाल जी हैं उन्होंने उनसे भी अपनी सेवा करवा दी हो, तो जी बिल्कुल आप उन्हें अपने लड्डू गोपाल जी दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अशोक शर्मा का। उन्होंने पूछा कि घर पर अगरबत्ती क्यों नहीं जलाते हैं। तो देखिए, अगरबत्ती जो बनी होती है उसकी जो लकड़ी होती है वो बांस से बनी होती है, तो बांस नहीं जलाया जाता है। बांस को जलाना अशुभ माना जाता है। तो इसके ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको पूरी डिटेल बताऊँगी कि अगरबत्ती क्यों नहीं जलाई जाती। तो फिलहाल इतना ही है कि अगरबत्ती नहीं जलाते हैं क्योंकि वो बांस की बनी होती है। फिर क्वेश्चन है योयो ऋतिक सिंघा का कि कृपया मुझे शिवलिंग के बारे में बताएं, घर में कैसा और किस रंग के शिवलिंग को रख सकते हैं। तो घर में आप पारद का शिवलिंग रख सकते हैं, स्फटिक का शिवलिंग भी रख सकते हैं, जो मार्बल के छोटे शिवलिंग आते हैं वो रख सकते हैं। और मार्बल में तो 2 ही कलर आते हैं, एक आता है सफ़ेद मार्बल और एक ब्लैक मार्बल। तो दोनों में से आप कोई भी रख सकते हैं। स्फटिक का तो वैसे ही सफ़ेद होता है और जो पारद का शिवलिंग होता है वो भी कुछ सिल्वर कलर का ही होता है। तो आप कोई भी शिवलिंग रख सकते हैं और किसी भी कलर का रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है संगीता सेन का कि अगर हमें मॉर्निंग में आंवला जूस और नींबू गर्म पानी लेना हो तो कैसे ले, तो इसके बारे में बताना। तो अगर आपको आंवला जूस लेना है तो आंवला जूस आपको, जैसे 2 चम्मच आपने आंवला जूस लिया तो उसके अंदर 2 चम्मच पानी को ऐड करके आपको लेना होता है। जो नींबू पानी है तो नींबू पानी में आपको, गर्म पानी में नींबू डालें, 1 डालें, आधा डालें, जितना आप खट्टा पी सकते हैं। उसके बाद आप शहद डालकर भी पी सकते हैं। तो दोनों को इकट्ठा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों में ही विटामिन सी होता है, तो दोनों में से आप कोई एक ही लें। फिर क्वेश्चन है शुभी सक्सेना का कि मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, क्या भगवान भी किसी से नाराज़ होते हैं, बदला लेते हैं क्या? तो देखिए, ये जो बदला लेने की भावना होती है ये इंसानों में ही होती है, मनुष्य में होती है। अगर भगवान में ये सब विकार होंगे तो उन्हें भगवान कौन कहेगा। भगवान इन सब चीज़ों से परे हैं, वो ना किसी से नाराज़ होते हैं ना किसी से बदला लेते हैं। मान लो अगर आपने आज भगवान की, किसी भी भगवान को बुरा भला कहा भी है, लेकिन आपके कर्म में कोई चीज़ों का सुख मिलना ही मिलना है, तो वो आपका ये नहीं देखेंगे कि आपने उन्हें गाली दी है, बुरा भला कहा है, तो आपके कर्मों के हिस्से के जो सुख आए हैं आपको नहीं देने हैं। वो बंधे हुए हैं, उनको पता है, क्योंकि वो न्याय करते हैं। उन्हें पता है आपको जो चीज़ देनी है, जो सुख आपको देने हैं वो देने ही देने हैं। तो देखिए, भगवान इन सब चीज़ों से परे होते हैं, वो नाराज़ नहीं होते, उनके अंदर कोई भी विकार नहीं होता है। फिर क्वेश्चन है डीके मोटिवेशनल का कि हमारे यहाँ गर्मी बहुत होती है 45 डिग्री तक। वैसे मैं हर पौधे में दिन में 2 बार पानी डालना पड़ता है, तो फिर संडे के दिन तुलसी जी को पानी ना चढ़ाया जाए तो वो बिल्कुल मुरझा जाएगी। हम क्या करें, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए।
तो देखिए गर्मी तो सब जगह बहुत पड़ रही है। दिल्ली में भी जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री तक आ गया था। तो ऐसा करें कि शनिवार के दिन शाम को आप दिन ढलने से पहले तुलसी जी में थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दें, और संडे के दिन पानी नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। और जो तुलसी का पौधा है उसे थोड़ा या तो घर के अंदर रख लें या थोड़ा उन्हें छाया में रखें। फिर क्वेश्चन है नरेश कुमार का। उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने कमेंट ही किया हुआ है कि आपने तो कहा था कि ठाकुर जी को स्नान नहीं किया जाता, बस छींटा लगाया जाता है। तो आपने जो वीडियो देखी है, जो राधा कृष्ण का जो पहले स्वरूप ऐसा नहीं देखा होगा, या नए साल पे जो मैंने उनको पंचामृत से स्नान करवाया, वो वीडियो आपने देखी है। तो मैं अपने ठाकुर जी को जो बड़े वाला विग्रह है उनको स्नान नहीं करवाया जाता। शुरू में मैंने उन्हें 1-2 बार स्नान करवाया, तो उसके बाद मुझे लगा कि जैसे उनका जो आँखों का मेकअप है या आईब्रो है या जो उनकी लिप्स है, मुझे ऐसा लगा कि कहीं उनका ये जो कलर उतर ना जाए। तो जो मेरे पास जो बड़ा विग्रह है राधा कृष्ण का, तो उनको स्नान में नहीं करवाती हूँ। कभी कभार जो छींटे तो खैर रोज ही मारती हूँ, उनका जो शरीर है रोज ही पोंछती हूँ। कभी कभार जैसे कि जो उनका शरीर पोंछने वाला टॉवल होता है उसको ज़्यादा गीला करके पूरे शरीर पर पोंछ देती हूँ। फिर क्वेश्चन है ललिता चौहान का कि आपने अपनी किचन में लक्ष्मी माता की फ़ोटो क्यों रखी है। तो मेरी किचन में लक्ष्मी माता की फ़ोटो नहीं है, वो है माँ अन्नपूर्णा, जो कि माँ पार्वती ही है और भगवान शंकर है। तो किचन में माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो ही रखी जाती है, क्योंकि जो हमारी किचन होती है, हमारी जो रसोई होती है, वो साक्षात अन्नपूर्णा होती है। फिर क्वेश्चन है कार्तिक यादव का कि निर्जल एकादशी व्रत में रात को 12 बजे पानी पी सकते हैं क्या। तो निर्जल एकादशी पे रात को 12 बजे पानी नहीं पी सकते। जैसे कि निर्जल एकादशी आपने मुझे ये नहीं बताया कि जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन की रात्रि या उससे एक दिन की पहले की रात्रि। तो आप जैसे निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक माना जाता है। तो आप जैसे आज आपने पूरा दिन व्रत किया है, तो आज की रात आप 12 बजे पानी नहीं पिएंगे। आपको अगले दिन जब व्रत का पारण करेंगे आपको पानी तभी पीना होगा। फिर क्वेश्चन है भरत लाल का कि लड्डू गोपाल का मंदिर बेडरूम में बनवा सकते हैं, प्लीज़ बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, चलो फिर भी बता देती हूँ कि अगर आपके घर में और कोई जगह नहीं है तो आप उनका मंदिर जो है वो बेडरूम में बनवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मंदिर के आगे पर्दा जरूर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन है किड्स लर्निंग का कि मुझे लड्डू गोपाल लेने हैं, ऐसे कलरफुल आई वाले कहाँ से ले सकती हूँ, प्लीज़ बताएं। तो आजकल तो जो लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं उनकी आँखों पर मेकअप होता ही होता है, कलरफुल मेकअप होता है। तो जहाँ से इनकी पोशाक मिलती है या जहाँ से लड्डू गोपाल जी मिलते हैं, आप उसी शॉप पर जाकर देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर श्रृंगार किए हुए गोपाल जी ही मिलेंगे। फिर क्वेश्चन है सुनील कुमारी का कि आज मेरे कान्हा जी के मंदिर में आग लग गई, लेकिन मेरे कान्हा जी ठीक हैं, परंतु मेरा मोर पंख और चुन्नी आदि जल गई। मैम मेरी चिंता हो रही है कि अशुभ हो तो नहीं होगा। तो देखिए आप इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दें कि अशुभ होगा, तो अशुभ तो कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है आपके ऊपर जो कोई बड़ी विपत्ति आने वाली हो, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो, जो ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली, कोई बड़ी घटना ना घटे, इसलिए छोटी सी घटना में ही उसको टाल दिया। फिर क्वेश्चन है शिवम सूरी का कि आजकल परसों तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो मैं उनको माला कुछ नहीं पहनाता हूँ, सिर्फ लंगोटी है और एक बनियान है वही पहना के रखता हूँ। फिर शिवम सूरी का ही क्वेश्चन है कि मैं अपने कान्हा जी को 9 बजे उठाता हूँ, क्या ये सही है। तो वैसे भी गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर हम ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा उनको हैवी कपड़े पहनाएंगे, उनको आभूषण पहनाएंगे, तो उन्हें गर्मी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि हम भी कोई बहुत भारी कपड़े नहीं पहन सकते, खुले डुले कपड़े। और बच्चों को तो वैसे भी नंगा रखा जाता है, वो अच्छे लगते हैं। और रही बात उनको 9 बजे उठाने की, तो आप जब भी उठेंगे तभी तो उठाएंगे। अगर आप 9 बजे उठते हैं तो आप मुझे 9 बजे उठाएंगे, अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप उन्हें जल्दी ही उठाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ी सी अपनी दिनचर्या है उसे चेंज कर लें, धीरे धीरे करके चेंज करें। जैसे 9 बजे आप उठते होंगे तो थोड़ा
आप 8:30 उठें, फिर थोड़ा 10 मिनट और कम उसको घटाते जाएं, तो कोशिश करें कि सुबह 6 बजे तक उठ जाओ। फिर क्वेश्चन है मानी एस का कि शांति पाठ करने से क्या होता है। तो जो भी हम संस्कृत के मंत्र उच्चारण करते हैं उससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, हमारे घर के अंदर से जो नेगेटिविटी है वो जाती है और जो पॉजिटिविटी है वो आती है। और ये सब सारी चीज़ें जुड़ती हैं हमारी सोच से, क्योंकि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे घर में है पॉजिटिविटी आ रही है, आत्मिक शांति भी मिलती है। और रही बात शांति पाठ की, तो शांति पाठ से घर में शांति आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, आत्मा की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और जो हमारा मन है वो खुश रहता है। फिर क्वेश्चन है परमजीत कौर का कि मेरे गोपाल जी एक छोटी सी बच्ची के हाथ से फिसल कर गिर गए, उनके सिर के ऊपर से उनकी जूड़ी टूट गई, अब हम क्या करें। तो या तो जो उनकी छोटी सी जूड़ी टूटी है तो आप उसे फेविक्विक से या फेवी बॉन्ड से चिपका कर देख लें, चिपक जाती है तो, क्योंकि अगर वो ऊपर से उनकी जहाँ बाल फिक्स करते हैं वो टूट गई है तो उनके बाल जो है वो नहीं लगा पाएंगे। वैसे भी आजकल काफ़ी लोगों के जो ये परेशानी आ रही है कि किसी के गोपाल जी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, लगता है जो जिस धातु के वो बने होते हैं वो सही नहीं है। तो या तो आप अपने ठाकुर जी बदल लें, नहीं तो अगर वो जुड़ी जुड़ सकती है तो आप फेविक्विक से जोड़ दें। फिर क्वेश्चन है शगुन कुमावत का कि भागवत गीता पढ़ने के क्या नियम होते हैं। तो भागवत गीता पढ़ने का नियम यही होता है कि सुबह उठें, स्नान करें, ठाकुर जी की सेवा जो आपके घर में है, अगर ठाकुर जी सेवा करें, पूजा पाठ करें, तो जो भागवत गीता है ये पूरे दिन में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी पढ़ने बैठें तो उससे पहले आप अपने मुंह हाथ धो लें, कुल्ला करके आएँ, तो उसके बाद ही जो भगवत गीता का पाठ आप करें। फिर क्वेश्चन है कोमल का कि ब्रह्म मुहूर्त मतलब, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो होता है सुबह 3:20 से लेकर 3:45 या 50 मिनट तक माना जाता है। ये वो वाला ब्रह्म मुहूर्त होता है जिस मुहूर्त में लोग साधना करते हैं। और एक ब्रह्म मुहूर्त होता है कि जिसमें जो हम गृहस्थ जीवन वाले होते हैं, वैसे तो साधना गृहस्थ जीवन वाले भी करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने जाप लिया होता है तो वो उस दौरान 4 बजे तक करते हैं। वैसे सूर्योदय से पहले तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो जो सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक जो ब्रह्म मुहूर्त है वो माना जाता है। फिर क्वेश्चन है प्रज्ञा मिश्रा का कि हमारे घर में गिरिराज जी है, मैंने सुना है गिरिराज जी को ब्रज से नहीं लाना चाहिए, समस्या का समाधान बताइए प्लीज। तो जी बिल्कुल, गिरिराज की आप या तो वहाँ से शिला लेकर आए हैं, तो कहते हैं कि जो गिरिराज जी की शिला है वो उनका जो पत्थर छोटा सा उठाकर घर पर नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि जो गिरिराज जी है वो साक्षात भगवान है। तो आप उनके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर या वहाँ से उठाकर अपने घर में कैसे ला सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपके घर में है भी तो कोशिश करें कि जैसे ही आपका वृंदावन जाना हो तो आप उस शिला को या जो भी आप लाए हो उन्हें वहीं पर रख कर आएँ। तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि गिरिराज की फ़ोटो है या गिरिराज का वहाँ से कोई एक छोटा सा शिला या कुछ पत्थर उठा कर लाए हैं। अगर पत्थर या शिला छोटी सी उठा कर लाए हैं तो आप उन्हें वहीं रख कर आएँ। फिर क्वेश्चन है अंकुश श्रीवास्तव का कि आंटी जी क्या बाल राधा रानी की सेवा लड़के कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते, बाल राधा रानी की सेवा लड़के कर सकते हैं। वो अपनी बहन के रूप में, अपनी माँ के रूप में सेवा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है संजय कुमार सिन्हा का कि मेरे यहाँ 12 इंच के शिवलिंग है, बताइए मैं क्या करूँ। तो देखिए, जब इतना बड़ा शिवलिंग घर में होता है तो उनकी प्रॉपर पूजा की जाती है, प्रॉपर उनके ऊपर जल धारा बहती रहनी चाहिए। तो घर में इतने बड़े शिवलिंग नहीं होने चाहिए। फिर क्वेश्चन है अमन वर्मा का कि हम 2 लड्डू गोपाल जी नहीं रख सकते, हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, हम बड़े लाना चाहते हैं।
तो देखिए ये कोई चीज़ तो है नहीं कि आपने कि एक चीज़ से मन उब गया तो दूसरी लाना चाहते हैं। अगर आप लाना भी चाहते हैं तो पहले वाले ठाकुर जी की भी सेवा आपको करनी ही पड़ेगी, या कोई और ठाकुर जी की सेवा करना चाहता है तो आप वो अपने पहले वाले ठाकुर जी उन्हें दे सकते हैं। अब आपके घर में एक बच्चा है, दूसरा बच्चा आने वाला है, तो क्या पहले वाले बच्चे को किसी को दे देते हैं, या पहले वाले बच्चे को आप कहीं छोड़ कर आते हैं? उससे तो आपका मन नहीं भरता ना। तो ठीक ये भी बच्चे हैं, तो आप दिल लगाकर उनकी सेवा करें। अगर बड़े भी लाना चाहते हैं तो आप बड़ों को भी लेकर आएँ, उनकी भी सेवा करें। फिर क्वेश्चन है परिधि गुप्ता का कि क्या युगल जोड़ी को हम घर लाते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी होती है? क्या उनमें कोई देवदोष तो नहीं लगता है? तो देखिए मुझे देवदोष का तो मुझे नहीं पता कि क्या लगता है क्या नहीं लगता, लेकिन जब आप युगल जोड़ी को अपने घर लाते हैं, जरूरी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। अगर आप करवा सकते हैं तो जैसे छोटा सा हवन करवा दिया, और अगर वो भी नहीं करवा सकते तो ठाकुर जी को लाएं, या राधा रानी और जो युगल जोड़ी आप ला रहे हैं उनकी आंखों पर पट्टी जरूर बांधें। उसके बाद आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें, या अपने घर में थोड़ी बहुत घर में सब लोग बैठकर भजन करें, कीर्तन करें, पूजा पाठ करें, पंचामृत से उन्हें स्नान करवाएं। उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाएं। उनको वस्त्र पहनाने के बाद यानी कि उनका श्रृंगार करने के बाद उनकी पट्टी खोलें और उनको शीशा दिखा दें, तो आपके भावों के जरिए उनके अंदर जो प्राण है वो आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन है परमजीत कौर का ही कि मेरा लड़का बहुत परेशान करता है, उसको काल सर्प योग है, ग्रह है, बताइए। तो काल सर्प योग तो अक्सर कईयों को हो जाता है, ग्रह दोष होता है ये। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है काले तिल डालकर। आप एक लोटे में पानी लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। कच्चा दूध डालने के बाद उसमें डालें पानी, गंगा जल, और उसमें डालें थोड़े से काले तिल। तो आप रोजाना शिवलिंग पर ये जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करवाएं। फिर क्वेश्चन है निधि वर्मा का कि क्या स्नान में पूजा करने के बाद झाड़ू पोछा लगाने पर क्या दोबारा स्नान करके दोपहर में भोग लगाना चाहिए? तो देखिए जब भी ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है या उनकी आरती की जाती है तो मुंह हाथ तो धोए ही जाते हैं, तो आपको स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुंह हाथ धोएं और ठाकुर जी को भोग लगा दें। फिर क्वेश्चन है सोनम जेडोन का कि क्या बिना झाड़ू पोछे किए लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप सुबह, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में जो उठकर स्नान करते हैं, तो वो सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं। उसके बाद पूरे घर का जो झाड़ू पोछा है वो होता है। तो आप बिना किसी टेंशन के ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अनिमेश चौधरी का कि काली माँ और गोपाल जी की पूजा साथ में करता हूँ, काली माँ को तो तुलसी नहीं चढ़ती कभी भी, तो मैं भोग में तुलसी कैसे दूँ? तो आपको अगर काली माँ को भी भोग लगाते हैं तो आपको दो जो थाली है वो लगानी होगी भोग की, एक तो ठाकुर जी के लिए और एक माता के लिए। तो नहीं तो वैसे तो जब घर का मंदिर होता है तो उसके अंदर भोग रख दिया जाता है, तो सभी देवी देवता हैं अपने अपने तरीके से उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। मेरे घर में भी माता की फ़ोटो भी है, सभी है, लेकिन मैं तो पूरा भोग बनाती हूँ और मंदिर में रख देती हूँ, तो जो सारे देवी देवता हैं जो भोग है वो ग्रहण कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन है ध्रुव देसाई का कि आपका नाम क्या है? तो पहले भी काफ़ी बार लोग पूछ चुके हैं और उन्हें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा नाम है हेमा शर्मा। फिर क्वेश्चन है रश्मि खुराना का कि जो बड़े श्री विग्रह के वस्त्र कितने दिन में बदलने चाहिए? देखिए जो बड़ा विग्रह है उनके वस्त्र अगर आप रोज़ बदल सकती हैं तो रोज़ बदलें, नहीं तो जो उनके वस्त्र हैं रोज़ रोज़ नहीं बदले जाते। मंदिरों में तो रोज़ बदले जाते हैं क्योंकि उनको तो सेवा ही उन्हीं की करनी है और कोई काम तो एक्स्ट्रा होता नहीं है। तो घरों में और भी कई काम हो जाते हैं, तो आप ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं वो 10-15 दिन में बदल सकते हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। हो सकता है रह भी गए हो तो प्लीज़ आप बार बार लिख कर देते रहें ताकि नेक्स्ट फ्राइडे आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।